हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 97वां पेपर सेट। टारगेट तो बहुत पहले का रखा था, लेकिन पहले एग्ज़ाम, उसके बाद तबीयत थोड़ी ख़राब। बिल्कुल पूरी तरह तो अभी भी ठीक नहीं है, बट पेपर रीड हो जाएगा। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगी तो वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो आप वीडियो अगर देख कर आपको रिवाइज़ करनी है तो उसकी वीडियो क्वालिटी आप सही कर लेना। सही इन द सेंस कम से कम 720 करेंगे तब आपको पिक्चर दिखाई देगी। अदरवाइज़ आप ये वीडियो केवल रिवीजन पर्पज़ से है तो आप मेनली सुनने पर फोकस करें। फिर भी अगर किसी को देखनी है तो 720 कर लेना, ठीक है। बैक टू बैक पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ना एक्सप्लेनेशन कम से कम होगी। अगर किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है तो ही होगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन होनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों का अलग टाइम होता है। जैसे केवल हम 10-10 क्वेश्चन का सेट लें और तब उनको एक्सप्लेन करें तो वो तब है। अभी तो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जीआईसी का एग्ज़ाम सर पे रखा ही है, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि 105 सॉल्व पेपर्स हैं, भंडार है एक तरह से क्वेश्चंस का। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, बातें तो होती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1। पहले पेपर सेट बता दूं, ये है राजस्थान PCS RAS RTS प्रीलिम्स परीक्षा 1993 का समाजशास्त्र का पेपर सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। मानव जाति पारंपरिक रूप से कुछ प्रजातीय समूहों में विभक्त है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर होगा काकेशियाड, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रजाति का सबसे प्रमुख वर्गीकरण बील्स एवं वाइजर ने प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव प्रजाति को मुख्यतः तीन भागों काकेशायड, मंगोलायड और निग्रोयड में विभाजित किया, ठीक है। विलियम वाइजर का देखते हैं ना कि विलियम वाइजर ने डिवाइड किया, तो ये वही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता है? आंसर है प्रजातीय अंतः मिश्रण विकृति पैदा करता है, तो ये एक भ्रामक है, मतलब भ्रम दिया हुआ है। हॉबल के अनुसार भूमंडल पर प्रजाति नाम की कोई वस्तु नहीं है, इस दृष्टि से अंतः मिश्रण से कोई विकृति नहीं पैदा होती, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही उत्तर अंकित कीजिए। संस्कृति क्या है? व्यवहार की संगठित व्यवस्था है, अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड। नेक्स्ट है, निर्धनता की संस्कृति, ये ऑस्कर लेविस की है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, क्या है? निर्धनता की संस्कृति नामक अवधारणा निम्न में से, अच्छा ठीक है वही है, निम्न में से किस विचारक ने दी है? तो ये ऑस्कर लेविस ने दी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ये किसका? ऑकबर्न का है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में दी गई परिभाषा में से किस अवधारणा के संबंध में सही उत्तर पर निशान लगाएं? सामान्यतः समाज में जहाँ तक कि संस्कृति विभिन्नता की सहिष्णुता है तथा समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति प्रतिधारण करने की स्वीकृति है, निम्नलिखित अवधारणा कहलाती है। आंसर होगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इस तरह के क्वेश्चन आजकल नेट में पूछे जा रहे हैं, अधिकतर इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चंस देते हैं और टाइम लिमिट कम होती है, तो बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों को निकाल कर बाहर लेकर आना, ठीक है। तो इसका था सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना कहलाता है। आंसर होगा आत्मसातकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कारण पर निशान लगाइए। यह पाश्चात्य विचारक निम्नलिखित कारणों में भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते। आंसर होगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ठीक है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर 2 क्वेश्चन यहीं पर आ गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक समुदाय का लक्षण
लक्षण सही नहीं है। उस उत्तर पर जो सही नहीं है निशान लगाइए। आंसर होगा विशिष्ट और सामान्य संस्कृति। विशिष्ट और सामान्य संस्कृति। नेक्स्ट है समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है। समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है। गलत उत्तर को अंकित कीजिए। आंसर होगा समय और स्थान। समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है, तो ये है समय और स्थान। नेक्स्ट है संस्कृति और एक सेकेंड सॉरी संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित होते हैं। आंसर होगा एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रशांस समाज और समुदाय के मध्य संबंध बताते हैं। इनमें से कौन सा सही है। इस सही प्रश्नांश का पर निशान लगाइए। ये है समुदाय समाज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना दर्शाता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। आंसर होगा विधवा संघ। नेक्स्ट है सही उत्तर पर निशान लगाइए। वे समूह क्या कहलाते हैं जिनमें लक्ष्यों की पहचान की कमी होती है, जो औपचारिक नियमों से नियंत्रित होते हैं तथा जो इतने बड़े होते हैं कि सदस्यों के लिए समीप का संपर्क बनाए रखना संभव नहीं होता। आंसर होगा द्वितीयक समूह। नेक्स्ट है सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नांकित में से किस समूह से हम मान्यता निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं। आंसर होगा अंतः समूह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक प्रशांस प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। उस उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है। आंसर होगा खंडीय व्यक्तित्व के रूप में पारस्परिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह के निम्न उदाहरणों में गलत उत्तर पर निशान लगाइए। आंसर होगा जेल के सहवासी। नेक्स्ट है निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। द्वितीयक समूह है। इन्होंने पूछा है कि द्वितीयक समूह कौन से होते हैं, तो यह कार्य अभिमुख होते हैं कि जो कार्यस्थलों पर पाए जाते हैं वो द्वितीयक समूह होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से गलत अंकित कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर सामान्यतः निम्न आधार पर किया जाता है। कौन से आधार पर? अंतःक्रिया की मात्रा के आधार पर, तो ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही उत्तर को अंकित कीजिए। संदर्भ समूह वह है। संदर्भ समूह क्या है? जिसे क्रियाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, तो वो संदर्भ समूह है अकॉर्डिंग टू मार्टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह उत्तर बतलाइए जो ध्रुवीय मतलब पोलर परिस्थिति का सही उत्तर नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक गिरोह का नेता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 22। प्रदत्त परिस्थिति का गलत उदाहरण बताइए। प्रदत्त परिस्थिति का गलत उदाहरण बतलाइए, तो यह है पति। नेक्स्ट है परिस्थिति से संबंधित राल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्नलिखित कुछ कथन हैं, इनमें से उस एक उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है। आंसर होगा परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भूमिका पुंज का सही उदाहरण बताइए। आंसर होगा पत्नी जो एक माँ की भूमिका निभाती है, ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। भूमिका व्यवहार है। भूमिका व्यवहार है भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार ही भूमिका व्यवहार है। नेक्स्ट है निम्न परिभाषा में से सही
अवधारणा का चयन कीजिए। इसको देख लेते हैं। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आत्मनिर्भर संबंधों की व्यवस्था द्वारा करते हैं तो वो समुदाय कहलाते हैं। नेक्स्ट है, समिति की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए उत्तरों में से सही का चुनाव करें। तो ये है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होती है क्या समिति। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक संरचना की गलत विशेषता बताइए। सामाजिक व्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है, आंसर है व्यक्तियों की समष्टि से, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार वे संबंध जिनमें सामाजिक क्रिया का अनुस्थापन उन समूहों की व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं में मिलता है जिनमें वे इकट्ठे पाए जाते हैं, निम्नलिखित कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं सामुदायिक संबंध। नेक्स्ट है, जब अनेक व्यक्तियों में समान विशेषताएं पाई जाती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, आंसर होगा स्वर्ण। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चुनाव करना है। अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम क्या था, तो ये था संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित का सही उत्तर क्या है, सही उत्तर अंकित कीजिए। एक लाइन बिना वजह बढ़ा रखी है। यह समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का उद्भव निम्न की रचना से हुआ, आंसर होगा दुर्खीम। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चुनाव करना है। जिस महत्वपूर्ण मूल्य पर सभी संस्कृतियां बदल जाती हैं तो वे स्वचेतना कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चुनाव करना है। समूह के सदस्यों के प्रस्थागत सामान्य एवं आदतन व्यवहारिक विशेषताओं को क्या कहा जाता है, आंसर होगा मानक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को बताना है। फिर से, समाज में जो कारक व्यवस्था बनाए रखते हैं वे क्या हैं, तो वे हैं अनुशास्ती। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की मान्यता है कि तर्क संगत सत्ता 3 आधारों पर निर्भर है। निम्नलिखित 4 आधारों में से उस एक आधार को अंकित कीजिए जो वेबर द्वारा नहीं दिया गया, आंसर होगा विवेकपूर्ण आधार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यहाँ पे सही को चुनना है। फिर से, कोई भी कार्य तब विचलन कहलाता है जब उसे विपथगमन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है, आंसर होगा हावर्ड बेकर के द्वारा। नेक्स्ट है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। सही उत्तर को चुनिए। मानक शून्यता मतलब कि एनोमी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा दुर्खीम के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विचलन से संबंधित नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया, तो सही उत्तर अंकित कीजिए। इसका आंसर है बेकरिया। विचलन से संबंधित नियंत्रण का सिद्धांत बेकरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दी गई 4 प्रक्रियाओं में से कौन सी निम्न प्रक्रिया को समझाती है। यह तब उत्पन्न होती है जब सदस्यों में असहमति पैदा होती है, आंसर होगा संघर्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से संघर्ष की सही विशेषता बतलाइए। निम्न में से संघर्ष की सही विशेषता बतलाइए, आंसर होगा यह एक जैसे हितों के फलस्वरूप घटित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही उत्तर को बताना है। आत्मसातकरण में निम्नांकित में से पाया जाता है। आत्मसातकरण में पाया जाता है सांस्कृतिक विभिन्नताओं का पूर्ण निस्सरण। नेक्स्ट है, इसमें भी सही उत्तर को चुनना है। तृतीयक सहयोग निम्न में से कहलाता है। तृतीयक सहयोग निम्न में से कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा समंजन, मतलब एक दूसरे में समायोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भी सही उत्तर को चुनना है। सामंजस्यपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए असमान सांस्कृतिक लक्ष्यों का पारस्परिक समायोजन क्या कहलाता है, ये कहलाएगा सांस्कृतिक एकीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से सही उत्तर को अंकित कीजिए। सहयोग में वे
लक्ष्य जिनके लिए सहयोगी व्यक्ति कार्य करते हैं निम्न हो सकते हैं। तो निम्न में से क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा का निम्नांकित लक्षणों में से सही लक्षण बताइए। प्रतिस्पर्धा का निम्नांकित लक्षणों में से सही लक्षण बताइए। आंसर होगा प्रतिस्पर्धा वस्तुतः क्रिया व सामाजिक अंतःक्रिया के हर क्षेत्र में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है वह उत्तर बताइए जो सही है। संघर्ष के उपयोगी कार्य हैं। संघर्ष के उपयोगी कार्य हैं, यह सामाजिक परिवर्तन को अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का आकार निम्न कारकों के संदर्भ में जीवन का स्वरूप निर्मित करता है। इन कारकों में से वह कारक बताइए जो अव्यवहारवादी है। आंसर होगा रोजगार अवसर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सामाजिक संस्था का वह लक्षण बताइए जो सही है। सामाजिक संस्थाएं हैं। आंसर होगा शनै शनै व स्वतः विकसित होती हैं। नेक्स्ट है नातेदारी संबंधों की वर्गात्मक व्यवस्था में संबंधों की कुछ श्रेणियों को टाला जाता है जिससे एक ही नातेदारी शब्द एक से अधिक नातेदारों के लिए प्रयोग किया जा सके। निम्नांकित में से बताइए कि अल्फ्रेड क्रोबर ने इस प्रकार की कितनी श्रेणियां दी। आंसर होगा 8। नेक्स्ट है वह सामाजिक संबंध जो पारस्परिक नातेदारी संबंध पर आधारित होता है निम्न में से क्या कहलाता है। आंसर होगा सहवंशीय स्वजन। नेक्स्ट है भारत में नातेदारी व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया। ऐसे विद्वानों के निम्नांकित नामों में से केवल एक ही नाम सही है। इस सही नाम को अंकित कीजिए। आंसर होगा KM कपाड़िया। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर है निम्नांकित में से तृतीयक स्वजन का चयन कीजिए। आंसर होगा पिता के पिता का पिता। नेक्स्ट है उस नातेदारी शब्द को क्या कहा जाता है जो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके साथ भिन्न भिन्न जैविकीय संबंध पाया जाता है। निम्न में से सही उत्तर अंकित कीजिए। आंसर होगा वर्गात्मक शब्द। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सही उत्तर अंकित कीजिए। विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य निम्न पर केंद्रित करता है। तो किस पर? भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट है निम्न में से सही उत्तर को देना है। तो ये है एक व्यक्ति द्वारा माता पिता की सहमति के बिना विवाह करना निम्न अधिनियम द्वारा जायज़ है। तो ये है विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार। नेक्स्ट है परिवार शब्द अनेक रूपों में उपयोग होता है। निम्नांकित में से सही उत्तर का चयन करें। आंसर होगा यह व्यक्तियों का समूह जो एक ही मकान में सहभागी होता है। नेक्स्ट है सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यह है वह परिवार जिसमें व्यक्तियों की उच्चतर मात्रा का लक्षण पाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समानवादी परिवार या समतावादी परिवार। नेक्स्ट है निम्नांकित में से फिर से सही चुनना है। वह परिवार जिसमें पति और पत्नी इकट्ठे निर्णय लेते हैं निम्न में से क्या कहलाता है? आंसर है सहसतिवादी परिवार, मतलब सम्मतिवादी परिवार। नेक्स्ट है फिर से सही का चुनाव करना है। मार्क्सवादियों की मान्यता है कि आर्थिक उत्पादन में निम्न में से केवल एक ही कारक प्रमुख है। आंसर होगा श्रम। नेक्स्ट है निम्न में से सही उत्तर का चुनाव करें। जो व्यक्ति धार्मिक विश्वासों के महत्व पर बल देते हैं उन्हें निम्न व्यक्ति माना जाता है। आंसर होगा मूल सिद्धांतवादी। नेक्स्ट है फिर से सही का चुनाव करना है। धर्म के अव्यक्त प्रकार निम्न हैं। आंसर होगा सामाजिकता का समायोजन। नेक्स्ट है निम्न में से धर्म का वह कार्य बताइए जो सही है। आंसर होगा यह संकट के समय अतर्कवाद समर्थन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है निम्न विचारकों में से किसने धर्म को लौकिक दृष्टिकोण दिया? आंसर होगा दुर्खीम ने अपनी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है, या फिर धर्म का लौकिक दृष्टिकोण दुर्खीम के द्वारा ही दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फिर से सही का चुनाव करना है। दुर्खीम के अनुसार फिर से
कि दुर्खीम का दृष्टिकोण पूछा है, तो दुर्खीम के अनुसार धर्म में आदर्शवाद सामूहिक मनोवृत्ति का एक सामान्य लक्षण पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। यह है निम्न में से सही को चुनना है। वह है धर्म जिसमें गण चिन्ह के साथ वास्तविक व्यक्तित्व का समर्पण पाया जाता है, तो वो कहलाता है जीवात्मावाद। नेक्स्ट है दुर्खीम ने धर्म और जादू के मध्य अंतर बताया, निम्नांकित में से सही उत्तर का चुनाव करें। आंसर होगा जादू उन व्यक्तियों को आपस में नहीं बांधता जो उनका अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है फिर से सही उत्तर का चुनाव करना है। सरकार के मूल कार्यों में निम्न कार्य सम्मिलित है। आंसर होगा अनौपचारिक नियंत्रण की एजेंसी के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है फिर से सही उत्तर का चुनाव करना है। आदर्श प्रारूप नौकरशाही के लक्षण है क्या? अधिकारियों के कार्य का विस्तृत क्षेत्र। नेक्स्ट है फिर से सही का चुनाव करना है। पैरेटो के अनुसार जो व्यक्ति राजनीतिक सत्ता का एकाधिकरण करते हैं वे निम्न कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे पावर एलीट अकॉर्डिंग टू पैरेटो। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता के कारण परिणाम है। सामाजिक गतिशीलता के क्या परिणाम हैं? निम्न में से उस उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है। आंसर होगा यह समाज में अस्थिरता पैदा नहीं करता, तो ये गलत है। इसके बजाय वो समाज में अस्थिरता पैदा करता है। क्या? गतिशीलता। नेक्स्ट है सही उत्तर का चुनाव करना है। वह सिद्धांत जिसके अनुसार मध्य वर्ग अधिक रूप में श्रमजीवी वर्ग की तरह प्रकट हो रहा है, निम्न सिद्धांत कहलाता है। आंसर होगा सर्वहारावादी सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्न में से सही उत्तर अंकित कीजिए। सामाजिक सत्ता प्राप्त करने का आधार क्या है? सामाजिक सत्ता प्राप्त करने का आधार क्या है? आंसर होगा राजनीतिक पद। नेक्स्ट है निम्न में से वह उत्तर बताइए जो सही नहीं है। स्तरीकरण के अध्ययन में निम्न का अध्ययन पाया जाता है। आंसर होगा पृथक्करण व्यवसायी एवं प्रकार्यात्मक समूह। नेक्स्ट है व्यक्तियों को किस आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है? निम्न में से सही उत्तर का चुनाव करें। आंसर होगा निरक्षरता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है। वह विद्वान जिन्होंने अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किया, तो वो है मैकिम मैरिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77। सही उत्तर का चुनाव करना है। ब्लंट ने अंतरजातीय समूह का मुख्यतः निम्न आधार पर विश्लेषण किया, तो ये किया सहयोगी संबंधों के आधार पर। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिकरण नगरीकरण आधुनिकीकरण ने जाति को निम्न रूप से प्रभावित किया, निम्न में से सही उत्तर का चयन करें। आंसर है जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। नेक्स्ट है जजमानी संबंध निम्न निर्धारित करते हैं, तो क्या निर्धारित करता है? समुदाय की आत्मनिर्भरता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण से संबंधित दिए गए निम्न वक्तव्यों में से सही का चुनाव करना है, तो आंसर है संस्कृतिकरण उन जातियों में पाया जाता है जिनकी राजनीतिक शक्ति निम्न होती है। नेक्स्ट है फिर से सही उत्तर का चुनाव करना है। सामाजिक वर्ग के प्रदत्त लक्षण कौन से हैं? आंसर होगा शारीरिक लक्षण। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग की निम्न परिभाषा किसने दी? तो सही को चुनना है। सामाजिक वर्ग सामाजिक परिस्थिति अखंड क्रम में समरूप पद वाले व्यक्तियों का सतत है, तो क्या है? ये दिया है वार्नर ने, ये परिभाषा दी है वार्नर ने। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग का मूल निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जीवन पद्धति है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने वर्गों के कुछ प्रकार दिए हैं, निम्न दिए गए प्रकारों में से उनको अंकित कीजिए जो वेबर ने नहीं दिए। आंसर होगा अभिग्रहण वर्ग वेबर ने नहीं दिया। नेक्स्ट है जाति और वर्ग में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो ये है उप संस्कृति भिन्नताएं। नेक्स्ट है जाति की संरचना के विश्लेषण में श्रेणीबद्ध लक्षण पर निम्न में से किसने बल दिया? आंसर होगा मिल्टन सिंगर ने। नेक्स्ट है यह सिद्धांत की भारतीय गांव पतन और परिवर्तन के चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, निम्न में से
किसने दिया है? तो आंसर है वेडन पावेल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही लक्षण बताइए जो रूढ़िवादी गांव में मिलते हैं। आंसर होगा जीवन निर्वाह करना। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चुनाव करना है। जिन प्रमुख प्रभेदक परिस्थितियों में नगरीय समुदाय प्रकट होते हैं वे हैं। आंसर होगा कृषि अधिशेष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों के लक्षणों में से सही लक्षण अंकित कीजिए। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में से सही का चुनाव कीजिए। नगरीय समुदाय का सामाजिक संगठन निम्न पर आधारित है। तो किस पर? सामाजिक वर्गों में समता पर। नेक्स्ट है, वाइट के अनुसार शहरों में गंदी बस्तियों में लड़कों के गली नुक्कड़ गिरोहों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन से लक्षण सही हैं? तो आंसर होगा व्यक्ति निम्न शक्ति और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों को निकट मित्र बनाने को अधिमान्यता देते हैं। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर द्वारा दिए गए शहर के कुछ लक्षण हैं, इनमें से सही कौन सा सही नहीं है? इस उत्तर को अंकित कीजिए जो कि सही नहीं है। आंसर है यह सापेक्षित रूप से बंद बस्ती है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चुनाव करना है। वे तत्व जिनके आधार पर क्षेत्र रीजन की सीमा बंधी होती है। तो यह है सांस्कृतिक द्वारा जो है वो तत्वों की सीमा बंधी हुई होती है। नेक्स्ट है, ग्रामीण नगरीय समुदायों में भेद जताने के लिए निम्न में से सही सलक्षण बताइए। आंसर होगा जाति पृथक्करण। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चुनाव करना है। ग्रामीण से नगरीय समुदाय में परिवर्तन में निम्न पाया जाता है। आंसर होगा प्रत्यक्ष प्रभुत्व से अप्रत्यक्ष प्रभुत्व में परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही का चयन करना है। तो यह जनजातीय समूह वह असाक्षर समाज जिसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। आंसर होगा वस्तु विनिमय व्यवस्था। नेक्स्ट है, सही का चुनाव करना है। ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन निम्नलिखित पर आधारित होता है। आंसर होगा प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन पर। नेक्स्ट है, सही का चुनाव करना है। लोक समाज की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की? आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लोकनगर सातत्यकी की थी ना, लोक समाज की अवधारणा यहाँ पूछ लिया। तो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, ये है निम्नलिखित में से कृषक समाज का सही लक्षण अंकित कीजिए। आंसर होगा व्यक्ति के हित उसके परिवार के हितों की तुलना में अधीनस्थ रहते हैं। ये दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी बुक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में। कृषक समाज की अवधारणा जब दी तो उन्होंने कहा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन और ये 97वां पेपर सेट। आज मुश्किल से हिम्मत करके 2 पेपर सेट किए हैं। थैंक यू वेरी मच जो भी यहाँ तक आए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन्होंने नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि आगे हमारी क्वेश्चन सीरीज़ ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो सबके साथ होती रहती है, ये तो चलता ही रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।